वहीं दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा, एमसीडी में लगातार 15 साल बीजेपी का शासन रहा। देश का पहला नगर निगम है जिसे इतना कंगाल बनाया कि अब उसकी संपत्तियां तक बेचने की नौबत आ गई है। दिल्ली में जो लोग भी नगर निगम के अंदर काम करना चाहते हैं वो आपका हिस्सा बन रहे हैं। हम दिल्ली में बदलाव करेंगे। वो पिछली बार एक झटका दिया इन्होंने कि सारे नगर निगम के प्रत्याशी हमने बदल दिए, अब तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। लेकिन इतना बुरा हुआ है कि आज नगर निगम को बेच करके खाने की नौबत आ गई। ये संदेश आज दिल्ली के लोगों के बीच में गया है। पिछला जो उपचुनाव हुआ उसने भी ये संकेत दिए, और इसलिए दिल्ली के अंदर जो लोग भी नगर निगम के अंदर काम करना चाहते हैं वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। मैं दिल्ली के उन तमाम और भी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस भाजपा को हटा नहीं सकती। भाजपा को हटाने का एक ही रास्ता है कि जो लोग भी दिल्ली के अंदर काम चाहते हैं, साफ सफाई चाहते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, सभी लोग एकजुट हों। नगर निगम के अंदर भी हम बदलाव करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी को बनाएंगे और विकास के काम की रफ्तार को और तेज करेंगे। दिल्ली में लगातार कोरोना केसेस कम होते जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। मालवीय नगर विधानसभा के सर्वोदय विद्यालय में लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से स्कूल में सारी व्यवस्थाएं की गई है। यहां सिविल डिफेंस कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है। पहले यहां पर लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद उन्हें वैक्सीनेशन की डोज लगाई जाती है। इसके साथ ही स्कूल के अंदर पानी की भी व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ लोगों को भरी गर्मी में प्यास से न जूझना पड़े। वहीं कोरोना नियमों का भी पालन करवाया जाता है। ऑनलाइन स्लॉट तो मिल नहीं रहे थे, ये आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इससे बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो हम लोग तो बैठे रहते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया गया है, ये दिल्ली सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के सहयोग से उनके आदेश के अनुसार यहाँ पे काम हो रहा है। आप देखेंगे कितना वीआईपी यहाँ पे टेंट लगाया गया है जिससे कि पब्लिक को सहूलियत मिल सके, कोई धूप में ना खड़ा रहे, और सोशल डिस्टेंसिंग में पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पीछे चेयर लगी, आप देखेंगे पूरा एरिया वॉकिंग के लिए बनाया गया जो कि सोशल डिस्टेंसिंग पे। वहीं भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी ने दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान चलाया। पार्टी मुख्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया गया। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हौज खास के एक पार्क में पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ये कार्यक्रम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस तक चलेगा। देखिए, हमारी विचार परिवार के संस्थापक भारतीय जनसंघ की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे विचार के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बलिदान आज ही के दिन हुआ था। एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान की खिलाफ उन्होंने देश भर में एक जागृति खड़ा किया। भारत को अखंड रखने के लिए अपनी बलिदान भी चढ़ाया। उन्हीं की पुण्यतिथि में हम पार्टी के सारे लोग, राष्ट्रवाद में विश्वास रखने वाले सारे लोग आज ही की तिथि को हम स्मरण करते हैं। पार्टी का कार्यक्रम बना है कि 23 जून से उनकी पुण्यतिथि से उनके जन्म दिवस तक, यानी 23 जून से 6 जुलाई तक हर बूथ के ऊपर वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा, और प्रत्येक बूथ के ऊपर पर्यावरण को बचाने की मुहिम जो पार्टी ने सोची है उसके ऊपर सभी कार्यकर्ता इस काम को कर रहे हैं। वसंत विहार इलाके के निगम पार्षद मनीष अग्रवाल और पूर्व विधायक अनिल शर्मा ने सुभाष पार्क में वृक्षारोपण करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया, उन्हें नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का सपना था कि पूरे भारत में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान हो, और आज मोदी जी ने सपना सच कर दिखाया है।
आज पूरे देश में वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने इसका आह्वान किया था। देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ऑलरेडी बहुत चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। आज उस वृक्षारोपण अभियान के तहत हमने वसंत विहार वार्ड में नानकपुरा के अंदर भाई जो मनीष जी निगम पार्षद जी हैं यहाँ से, उनके साथ मिलकर हम यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं सुभाष पार्क में। ऐसे ही पूरी दिल्ली में लाखों पेड़ भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, क्योंकि हमारे को हरियाली की देश के लिए, वातावरण के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वहीं साउथ ईस्ट दिल्ली के ओखला मंडी में कोविड-19 के नियमों का खुलेआम उल्लंघन हुआ। यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते हुए साफ तौर पर देखी गई। कुछ गिने चुने लोग ही मास्क लगाए हुए नजर आए। हालांकि सिविल डिफेंस कर्मियों की तरफ से लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से बार बार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, मास्क लगाने को लेकर अनाउंसमेंट्स भी करवाया जा रहा था, लेकिन इसका असर होता हुआ नजर आया नहीं। हम ओखला मंडी में मौजूद है, जहां हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पे आप तस्वीरों को देख सकते हैं, ये ओखला मंडी का तस्वीरें हैं, जहां बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल नियम पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और मुंह पर मास्क उनका नहीं लगा हुआ है। वहीं कुछ लोगों के मुंह पर मास्क भी लगा है, तो बिल्कुल भी जो एक तरीका होता है मास्क लगाने का, वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे। हम आपको जो तस्वीरें हैं वो ओखला मंडी की दिखा रहे हैं। हालाँकि हम आपको बता दें कि कोविड-19 के इस दौर में सरकार ने अनलॉक तो कर रही है, मगर अनलॉक के दौरान कोविड-19 नियमों का प्रोटोकॉल करने के लिए लोगों को सलाह भी दे रही है। दिल्ली से हरिकिशोर शाह, जनतंत्र टीवी। वह साउथ वेस्ट दिल्ली के कटवारिया सराय इलाके में एक कार को चोर लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ये कार एम्स में असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट पर तैनात एक ऑफिसर की थी। कहा जा रहा है कि चोर लग्जरी गाड़ी से आए और दूसरी लग्जरी गाड़ी को चोरी करके अपने साथ लेकर रफूचक्कर हो गए। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। पीड़ित ने बताया कि चोरी की वारदात 19 जून की रात हुई है। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। किशनगढ़ थाने की पुलिस टीम ने चोरी का मामला दर्ज कर दिया है। हालांकि अब तक इस मामले में पुलिस चोरों को पकड़ नहीं पाई है। 19 तारीख को 10 बजे रात में अपने घर पहुंचा और पार्किंग में गाड़ी पार्क करी। 30 तारीख की मॉर्निंग में जब मैं बालकनी से अपनी गाड़ी को देखा तो वो नहीं दिखी। उसके बाद मैं इन्वेस्टिगेट किया तो वहाँ मेरी गाड़ी नहीं पाई गई। आश्चर्य की बात यह है कि जिधर से गाड़ी इन और आउट होती है उसका एक ही एंट्रिंग है, जहाँ पे हमारा पुलिस बूथ भी है। बट मैं वहाँ जाके उनको इन्फॉर्म किया, सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ, 100 नंबर पे कॉल किया। सीसीटीवी फुटेज में ये पता चल रहा है कि 5:15 बजे 5:26 पे गाड़ी वहाँ से निकली। वही दिल्ली कैंट थाने की पुलिस टीम ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर लोगों से ठगी किया करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13,000 रुपए की नकदी और एक ऑटो बरामद किया है। साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी इंगित प्रताप सिंह ने बताया कि 21 जून को एक शिकायतकर्ता ने दिल्ली कैंट थाने में चोरी के संबंध में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया था, जिसकी शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों की धरपकड़ की गई। चलिए इसके साथ दिल्ली स्पेशल में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।